Hi guys, this is English Urdu tutorial channel and today we will discuss about the translation of the first prose of class 12 English The Eyes Have It by Ruskin Bond। आज हम लोग द आइज हैव इट जो रस्किन बॉन्ड के जरिए लिखा गया है इसका उर्दू ट्रांसलेशन को सही तर्जमा से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं इसके बारे में लिखे हैं। ये रस्किन बॉन्ड इज a widely read writer of Indian origin who writes in English। जो रस्किन बॉन्ड थे अंग्रेजी के एक माहिर राइटर थे। The setting for most of his stories are the hills of Himalayas। Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountain। तो ये कुछ प्रोज थे जो उसने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए इस स्टोरी में जो है द आइज हैव इट, इस स्टोरी में दो आदमी के बारे में यहाँ पे बयान क्या है। इन दिस स्टोरी बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरनी दैट ओरिजिनेट्स बिटवीन टू पीपल हु मीट बाय चांस इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। एक रेलवे कंपार्टमेंट में दो आदमी किसी चांस के जरिए जो है एक जगह मिलता है। द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर ऑफ देयर इनवेटिबल ब्लाइंडनेस एंड कन्वर्स with each other from the conviction that both of them can see। इस कंपार्टमेंट में दो लोग थे, जो एक यंग मैन थे और एक गर्ल थे। तो ये दोनों बहुत अंधे थे। तो इन दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं था कि एक दूसरा जो है अंधा है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। यहाँ पे जो राइटर है ये बोल रहा है कि मैं जो जा रहा था रोहना से, देन ए गर्ल गॉट इन। रोहना से जब मैं ट्रेन कंपार्टमेंट में निकला था तो वहाँ पे जो है मैंने देखा कि एक लड़की जो है एक उस ट्रेन में मेरी कंपार्टमेंट में जो है चढ़ी। द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो कपल जो जोड़ी थी उसको सो ऑफ मतलब होता है अलविदा करना या गुड बाय कहना। जब हम लोग किसी को रुखसत करते हैं तो सो ऑफ उसका फेजल भाव है। तो यहाँ पे देखिए यह द कपल हु सो हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। राइटर ये कह रहा है कि वो जोड़ी जो उसको उस लड़की को स्टेशन पे छोड़ने आई थी शायद उसके वालिदैन थे, पेरेंट्स थे। द सीम्ड वेरी एनेक्जियस अबाउट हर कम्फर्ट। उन लोगों को देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि वो लोग बहुत फिक्रमंद थे उस लड़की के आरामदाह के बारे में। वो जो लड़की जो ट्रेन से जा रही थी उसके लिए वो लोग जो है बहुत एनेक्जियस थे, बहुत जो है फिक्रमंद थे। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। जो औरत थी उनमें से तो वो औरत उसको उस लड़की को फुल डिटेल्स बता के दी कि कब क्या करना है। सारे इंस्ट्रक्शन जो है उसको बता के दिया। क्या बता के दिया कि when not to lean out of the window of windows। कब खिड़की से, लीन आउट मतलब होता है झांक के देखना, और विंडो मतलब आप लोग जानते हैं खिड़की होता है। तो कब खिड़की से बाहर देखना है, कब नहीं देखना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कब अनजान आदमी से नहीं बोलना है। ये सब बातें जो सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन जो है वो औरत जो है उस लड़की को बताई। दे कॉल देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन। वो जोड़ी जो थी, वो जो कपल थी, वो उसको उस लड़की को गुड बाय कही यानी अलविदा किया। एंड ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, और जो ट्रेन है उस स्टेशन से निकल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मैं उस वक्त जो है पूरी तरह से जो है ब्लाइंड था, अंधा था उस वक्त। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरी आंखें जो है सिर्फ उसी वक्त सेंसिटिव यानी थोड़ी बहुत देख सकती थी उसी वक्त जब जो है उस लाइट और डार्कनेस यानी अंधा नहीं रहेगा, जब अंधेरा और उजाला जब रहेगा उस वक्त जो है मेरी आंखें थोड़ा देख सकती थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक। मैं इस काबिल नहीं था, इस काबिल बताने वाला नहीं था कि जो लड़की जो है कैसी दिखती है, मैं ये बता नहीं सकता था। But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels। लेकिन मैं ये जानता था कि वो लड़की जो थी स्लीपर्स पहनी हुई थी, चप्पल पहनी हुई थी,
फ्रॉम द वे द स्लैप अगेंस्ट हर हिल्स, जिस रास्ते से वो चल रही थी आ रही थी उसके चप्पल की आवाज हम सुने थे। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। इट वुड टेक मी सम टाइम, इसके लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। टू डिस्कवर मतलब पता लगाने के लिए मुझको कुछ वक्त लगेगा। किसके लिए? समथिंग अबाउट हर लुक्स, वो कैसी दिखती थी इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे कुछ जो है वक्त लगेगा। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं पता नहीं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ अंधा हूँ इसलिए। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मैं उसकी आवाज में जो धुन थी मुझे वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर, और जो चप्पलें पहनी हुई थी, जूते पहनी हुई थी, उसके स्लीपर की आवाज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राइटर कह रहा है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, यानी नेरेटर यहाँ पे कह रहा है, सवाल कर रहा है कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम पूरे रास्ते देहरा जाओगे? तुम्हारी मंजिल क्या देहरा है? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टलेड हर, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में मैं एक कोने में बैठा हुआ था, इसलिए मेरी आवाज जो है उसको स्टार्टलेड कर दी, यानी हैरान कर दी, थोड़ा ताज्जुब में गिरा दी उसको। शी गेव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। वो आहिस्ते से एक एक्सक्लेमेशन की एक आवाज निकाली और बोली, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे कोई आदमी है। वेल इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देम। हाँ, अक्सर ये होता है कि लोग आँख होते हुए भी जो है अपने आगे क्या है देख नहीं पाते हैं। ये राइटर कह रहा है कि हाँ, अक्सर ये होता है कि लोग जो है आँखें होते हुए भी, लेकिन राइटर ये जानता है कि शायद वो लड़की जो है देख सकती है, इसलिए जो है उस लड़की को ये बोला कि आपकी तो आंखें हैं, आप तब भी नहीं दे सकते हैं, आपके आगे क्या है? दे हैव टू मच टू टेक इन। उसको जो है बहुत वक्त लग जाता है उसको पहचानने में। आई सपोज, मैंने उसको ये बात बोला। किसने? नरेटर ने लड़की को बोला। वेरियस पीपल who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever register most tellingly on their remaining senses. Whereas people who cannot see, जो देख नहीं सकता है या थोड़ा बहुत देख सकता है, उसके लिए जो है बहुत एसेंशियल होता है सिर्फ whatever register most tellingly on their remaining senses. इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? I didn't see you either, I said, but I heard you come in. मैं तुमको नहीं देखा हूँ, मैं तुमको नहीं देखा था। I said, मैंने ये कहा। But I heard you come in, लेकिन मैंने ये सुना कि आप जो हैं आए हैं यहाँ पे। I wondered if I would able to prevent her from discovering that I was blind. मैं इस बात से ताज्जुब हुआ कि if I would able to prevent her, अगर मैं प्रिवेंट मतलब बहाना बनाना, कोई बात की जो बहाना बनाते हैं। हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अंधा हूँ, इसके लिए मैं जो बहुत वंडर्ड हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग हर मीडियर। वो लड़की उसका रिप्लाई दिया कि मैं आई एम गोइंग गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतरने वाली हूँ। गेट ऑफ मतलब उतरना, तो उतरने वाली हूँ। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, वहाँ पे मेरी आंट जो है, मेरी चाची जो है, मुझे वहाँ पे मुलाकात करेगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। तब उसने ये बात कहा कि हाँ, आंट्स अक्सर जो है फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। अब वो लड़की नेरेटर को ये सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ जाते हैं? वेयर आर यू गोइंग? टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा जाएंगे, इसके बाद जो है मसूरी जाएंगे, उसने ये कहा उसको। राइटर ने किसको कहा? गर्ल्स को कहा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। ओह हाउ लकी यू आर, हाँ आप बहुत खुदकिस्मत वाले इंसान हैं। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश ऐसा होता कि मैं भी मसूरी जाता।
आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। वहाँ के जो पहाड़े हैं वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पहाड़े, स्पेशली इन अक्टूबर, खास करके जो है अक्टूबर महीने में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ ये बहुत ही अच्छी वक्त है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। मैं ये याद करते हुए कहा द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी। मैं अपने याददाश्त को वापस लाते हुए मैंने कहा कि वहाँ पे जो पहाड़ है वो कवर किया है दहलियाज। दहलियाज एक फ्लावर का नाम है। वाइल्ड दहलियाज जंगली फ्लावर से वहाँ पे दहलियाज से घिरी हुई है। द सन इज डिलीशियस, सूरज जो है बहुत मजेदार होता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। और रात को जो है आपको एक लॉग फायर के आगे बैठना पड़ेगा एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और आप एक थोड़ा सा ब्रांडी भी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन। बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वहाँ पे गया है। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। और जो रास्ते हैं वहाँ का बहुत क्वाइट है और डिजर्टेड है, यानी रेगिस्तानी है। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। हाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि अक्टूबर जो है बेस्ट टाइम है। शी वॉज साइलेंट। इसके बाद जो है वो खामोश हो गई। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर। मैं ताज्जुब हुआ कि शायद मेरी बातें उसको लगी हैं। वेयर और विदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, देन आई मेड ए मिस्टेक। मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरी बातें शायद उसको कुछ टच कर दी हैं, कुछ लग गई हैं। और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, शायद वो मुझे एक रोमांटिक बेवकूफ समझता है, पागल समझता है। तब मैंने एक जाके गलती की। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। मैंने कहा व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या दिखती है, मैंने ये पूछा। तो यहाँ पे अक्सर ये सवाल आता है कि देन आई मेड ए मिस्टेक में क्या वो मिस्टेक करता है। तो मिस्टेक यही करता है कि वो पूछता है उसको कि बाहर क्या दिखता है आपको, क्योंकि वो तो खुद देख सकता था लेकिन वो दूसरे को बोला क्यों। यही सवाल जो है वो मिस्टेक किया। She seemed to find nothing strange in this question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. लेकिन उसकी जो जवाब थी, जो सवाल थी, उसके डाउट को वो क्लियर कर देती है। Why don't you look out of the window? She asked. उस लड़की ने ये कहा कि तुम खुद जो है विंडो के बाहर क्या है, खिड़की के बाहर क्या है, खुद क्यों नहीं देख लेते हो, मुझे क्यों पूछते हो। I moved easily along the berth and I felt for the window ledge. मैं आहिस्ते से खिड़की की तरफ गया और खिड़की को महसूस करने लगा। The window was open, खिड़की खुली हुई थी। And I felt it, और मैंने उसे महसूस किया। Making a pretense of studying the landscape, और ये बहाना बनाते हुए कि मैं जो हूँ खिड़की के बाहर क्या हो रहा है ये सब देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि क्या है बाहर। I heard the panting of the engine, मैंने जो रेल की जो इंजन थी उसके पेंटिंग उसको कहते हैं, जो रेल की पहियों की आवाज होती है उसको पेंटिंग कहते हैं। द रंबल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। और मेरी जो माइंड्स है मतलब मेरी दिमाग की जो आंख है, यानी दिमाग ये बता रहा है उसको कि जो टेलीग्राफ है वो पोस्ट है वो फ्लैशिंग बाई, यानी लहराते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये सब चीजें वो अंदाजी जो है ये बहाना बना के ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो भी अंधा था इसलिए ये सब चीजें वो देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस करता था। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने मालूम किया। आई वेंचर्ड, मैंने इस वेंचर मतलब यहाँ पे सवाल करना, मतलब थोड़ी ना जानने के बहाने के हिसाब से जो है वो एक सवाल करता है कि क्या आप कुछ मालूम के बाहर क्या हो रहा है। दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, क्या तुमने ये महसूस किया कि जो दरख्त हैं वो पीछे जा रहे हैं लेकिन हम लोग जो है जहाँ पे हैं वही में है, ये मालूम हुआ आपको। दैट ऑलवेज हैपन, हाँ अक्सर ये होता है। सी सेड, उसने ये कही कि हाँ अक्सर ये जो है होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप कुछ जानवरों को देखे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, आई न्यू दैट देयर वेर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देरा। तब मैंने आंसर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा
आई न्यू दैट, मैंने ये जाना कि देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंटली ये उसको आंसर दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि जो देहरा है उसके करीब के जंगल है, उस जंगल में बहुत ही कम जो है जानवर रहते हैं, इसलिए मैंने उसको कॉन्फिडेंटली के साथ ये जवाब दिया कि नो, नहीं। तो ये था यूनिट 1। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। गुड बाय।